हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम सी टीवी सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 आईसीयू की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस सीरीज के आखिरी एपिसोड की कहानी की शुरुआत पेंसा की तबाही को दिखा के शुरू होती है और नीचे मागरा टमेक्टी जून को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो बाबा बॉस को अकेले जाने नहीं दे सकती, लेकिन टमेक्टी जून उसे समझाता है कि अब बाबा बॉस की मदद करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और वो सिबेत के कैंप तक पहुंच चुका होगा। तो कोपून उनसे जानने की कोशिश करता है कि वो भले ही सिबेत को मार डालेंगे, लेकिन वो वहां से बाहर कैसे आएंगे। तो मागरा उसे समझाती है कि उसे मालूम है कि वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। We have to go. Yes. No. तो टमेक्टी जून उन्हें रोकते हुए बताता है कि इस सुरंग के अंदर वो लोग अकेले नहीं है, बल्कि पेंसा की पूरी जनसंख्या उनके साथ खड़ी है और अभी दूसरी तरफ निकलने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना है। और अगर सिबेत ने फिर से बमों को बरसाना शुरू कर दिया तो ये जगह पेंसा की कब्रगाह बन जाएगी और पोलो इस लड़ाई को पहले लड़ सकते थे, लेकिन अब समय बीत चुका है। तो कोपून उससे पूछता है कि उसके पिता तो अब भी लड़ रहे हैं। तो टमेक्टी जून उसे जवाब देता है कि खैर उन्हें उम्मीद करनी होगी कि वो अपनी लड़ाई को चुपचाप तरीके से लड़ रहा होगा। और जब रेंजर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसके पास कोई भी एक्चुअल प्लान है, तो बाबा बॉस उसे जवाब देता है कि उन्हें बस सिबेत के कैंप को ढूंढकर उसे मार डालना है। और इधर हम सिबेत के कैंप के अंदर देखते हैं कि जब ट्रोमांडा अपनी जीवन की कहानी बताने के बाद जब उसे ये बताता है कि उसके बहन को दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है, तो सिबेत उसे बताती है कि उसके बहन को किसी भी फैसले पर पहुंचने पर देर लगती है, लेकिन वो प्रिकॉशन के लिए अपने बमों को तैयार रखेगा। और इधर हम देखते हैं कि मागरा की हिम्मत फिर से एक बार जवाब दे जाती है, लेकिन टमेक्टी जून के समझाने पर वो उसके साथ फिर से जाने लगती है और फिर उनके कैंप से बहुत से लोग वीरता के गाने को गाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा बॉस और रेंजर उनकी बातों को सच कर रहे होते हैं। और जब दोनों कैंप तक पहुंचते हैं तो सिबेत वहां से गायब होती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अयूरा की मदद से उन्हें टनल के बारे में मालूम चल जाता है और सिबेत हमले का ऑर्डर देते उनके ऊपर बम बरसाने को बोलती है। और इधर मशीन के शोर की वजह से बाबा बॉस और रेंजर को उनके बारे में पता चल जाता है। और इधर बमों के बरसने की वजह से या टनल में दरार आने की वजह से उन्हें मालूम चल जाता है कि सिबेत को उनके एस्केप के बारे में मालूम चल चुका है। और इधर जब अयूरा को कुछ भी मालूम नहीं चलता है तो सिबेत उनके ऊपर फिर से हमला करने को बोलती है। और जब बमों का शोर वहां तक फिर से पहुंचता है तो कोपून रास्ते को चेक करने के लिए उनसे दूर निकल जाता है। और जब फिर से बमों का हमला होता है तो कोपून के साथ साथ उनकी टनल भी बर्बाद हो जाती है। और इधर बाबा बॉस और रेंजर बमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर कोपून को पत्थरों से निकालने के बाद मागरा ये डिसाइड करती है कि उन्हें जब दोनों तरफ से मौत ही मिलने वाली है तो वो लोग लड़के मरेंगे। और इधर अयूरा को बाबा बॉस और रेंजर के बारे में मालूम चल जाता है और सिबेत को इस बारे में मालूम चलने के बाद ट्रोमांडा अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। और इधर जैसे ही पोलो विच फाइंडर के आर्मी से बच के निकलते हैं या लाशों की एक्टिंग करने के बाद वहां से निकलते हैं, उनका सामना मेडिक से हो जाता है।
और इधर हम देखते हैं कि मागरा अपनी चाल चलते हुए और सिबेत का सामना करने के लिए उसके पास चली आती है और सिबेत इस बात को जानने के बाद और बमों के हमले को रोकते हुए उससे मिलने के लिए उसके पास चली आती है और टोमाडा इस बात से निराश होते हुए और अपने कर्नल को ऑर्डर देती हुए बाबा बॉस को ढूंढने के लिए भेज देता है। और इधर हम देखते हैं कि मागरा अपनी बहन से बातचीत करते हुए उसे ये भरोसा दिलाती है कि वो उसे कभी भी मार नहीं सकती है। और जब बचपन की याद दिलाने के बाद वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं तो मागरा अपनी चाल चलते हुए उसी के हथियार से उसे मार डालती है। Is it done, my queen? I am not your queen! और जब टोमाडा को एहसास होता है कि सिबेत मर चुकी है तो वो उसे मारने का ऑर्डर देता है और जैसे उसके सैनिक आगे बढ़ते हैं कोफून, हनीवा, ट्रेन और टमेटी जून उसका साथ देने के लिए वहां पे आ जाते हैं। और जब टोमाडा अपनी जान बचाते हुए बाबा बॉस तक पहुंचता है तो वो उसका स्वागत करते हुए या उकसाते हुए उसके ऊपर बम फेंक देता है। और जब टोमाडा को एहसास होता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं तो वो जैसे ही दूसरे बम को निकाल कर उसके ऊपर फेंकने वाला होता है रेंजर उसके ऊपर हमला करते हुए उसके बम को वहीं पे विस्फोट कर देता है और फिर अपना बदला लेते हुए उसका वही हश्र करता है जो उसने उसके साथ किया था। और जब बाबा बॉस को होश आता है तो हनीवा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाबा बॉस उसे समझाता है कि अब उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है और उसके पूछने पे वो उसे जवाब देता है कि वो अब इस जंग को खत्म करने के लिए जा रहा है। और फिर बमों के ढेर पे खड़े होने के बाद मागरा को पुकारते हुए बताता है कि वो उसे देख सकता है और फिर अपने बीते हुए पलों को याद करने के बाद और इसी धमाके के साथ बाबा बॉस की ये कहानी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ ये जंग भी खत्म हो जाती है। और फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि पेंसा के लोग अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और मागरा नो के साथ घूमते हुए अपने लोगों का एक माँ की तरह ध्यान रखती है और हर रोज वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी बहन और बाबा बॉस ने अंतिम सांसें ली थी। और वो हमें बताती है कि वो उसे हर रोज और उसके बच्चे याद करते हैं और हनीवा ने उसको फॉलो करते हुए एक दूसरे देश की लड़की या 20s की लड़की से शादी की है और अब कोपून भी एक पिता बन चुका है और अपने बेटे को एक पिता की तरह प्यार करता है।
और मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस जली हुई धरती पे या इस बर्बाद धरती में कभी भी कोई चीज कैसे उगेगी। और मैं नहीं जानती हूँ कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें वहां पर शांति मिलेगी। और फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि पाया और टॉन्टिन के बीच इस बात पे सहमति बनती है कि वो लोग कभी भी देखने वालों को अपने इस देश में मान्यता नहीं देंगे। और जहां हनीवा के समझाने के बावजूद बैंक उसकी बातों को नहीं मानती है, वहीं कोपून उन्हें समझाते हुए ये भरोसा दिलाता है कि उन्हें देखने वालों से कोई खतरा नहीं है। और जब कोपून हनीवा को ढूंढते हुए उससे बातचीत करता है तो हनीवा उसे समझाती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ के लोग चाहे वहाँ के लोग उसे कभी भी या देखने वाले लोगों को राजा नहीं मानेंगे और उन जैसों की लाइफ यहाँ पे नहीं कर सकती है। तो कोपून उसे जवाब देता है कि वो यहीं पे रुकने वाला है और वो अपनी बेटी की परवरिश यहीं पे करेगा। तो हनीवा उसे ये जवाब देके चली जाती है कि उसके बेटे की जिंदगी उसकी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। और इधर टमेक्टी जून मागरा से बातचीत करते हुए समझाता है कि ट्रिवांटन के लोगों को भी धीरे धीरे देखने वाले लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब मागरा उसे बताती है कि बाबा बॉस को मालूम था वो हमेशा ही जंग में लड़ते हुए मरेगा, तो टमेक्टी उसे जवाब देता है कि उसने एक बार उससे कहा था मौत को भी जिंदगी की तरह ही कमाना पड़ता है। और फिर हम रात में देखते हैं कि मागरा रेंजर से बातचीत करती उसे उसकी मंजिल के रवाना कर देती है और रेंजर उसे बताता है कि उसे और उसकी बीवी को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और वो लोग इसी वजह से अपने आशियाने में वापस लौट रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि सुबह होने पर सालेट हनीवा से मिलने के लिए आती है और फिर उससे बातचीत करते उसे सेला का मैसेज देती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो लाइब्रेरी का रास्ता देती है। और फिर सालेट से गुड बाय करने के बाद ट्रेन के साथ मिलकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। और कुछ हफ्ते या महीने बीत जाने के बाद कोपून भी अपनी माँ को छोड़कर या अपने बेटे को एक नई दुनिया दिखाने के लिए उसे लेकर चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि हनीवा और रेन अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें उनके जैसे ही देखने वाले वहां पे मिलते हैं। और ये कहानी बिना देखने वाले दुनिया के नज़ारे को दिखाते हुए देखने वाले लोगों से बातचीत करते हुए खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।